नमस्ते मेरे भारतीय परिवार, मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ। लेकिन मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। आज मैं इस वीडियो में आपको शिनचैन के कुछ डरावने एपिसोड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि शायद आपने इंडियन टीवी में नहीं देखे होंगे। आज तक आपने शिनचैन को एक कॉमेडी के रूप में ही देखा होगा, तो ये बात जानना आपके लिए नया अनुभव रहेगा कि शिनचैन में भी कुछ डरावने एपिसोड्स मौजूद हैं। तो अपने दिल को थाम लीजिए और देखिए शिनचैन के कुछ भयानक एपिसोड्स। हम लोग आरंभ करते हैं। शिनचैन का कद हुआ छोटा। एक दिन शिनचैन हिमावरी की ऊंचाई यानी हाइट का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि शिनचैन को लगता था कि वो बहुत लंबा है। उसके बाद शिनचैन सोने जाता है। जब शिनचैन उठता है तो शिनचैन देखता है कि हिमावरी और मित्सी बहुत विशाल हो गए हैं। हिमावरी बदला लेने के लिए शिनचैन को कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन शिनचैन जल्दी से मित्सी के बालों में छुप जाता है। लेकिन हिमावरी शिनचैन को छुपते हुए देख लेती है और उसे पकड़ के बालों से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन शिनचैन मित्सी का एक बाल पकड़कर बचने की कोशिश करता है। फिर मित्सी का एक बाल टूट जाता है और हिमावरी शिनचैन को अपने मुंह में ले लेती है। ऐसा करते ही शिनचैन की नींद खुल जाती है। फिर उसे इस चीज का एहसास होता है कि यह सपना था। शिनचैन हिमावरी से माफी मांगता है उसकी हाइट का मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद शिनचैन नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक मित्सी का बाल है। शापित गुड़िया। एक शाम शिनचैन के पिताजी ऑफिस से घर आते हैं और उनके हाथ में गुड़िया होती है और वो कहते हैं कि उनके ही साथ काम करने वाले एक कलीग ने उन्हें ये गुड़िया तोहफे के रूप में दिया है। हिमावरी को वो गुड़िया बहुत पसंद आती है और वो उसके साथ खेलने लगती है। अगले दिन जिस व्यक्ति ने वो गुड़िया शिनचैन के पिताजी को दी थी, उसने कहा कि जब से वो गुड़िया मेरे घर में आई है तब से हमारे फैमिली में बहुत मुसीबतें आने लगी। उसने बताया कि वो शापित है। वो उस गुड़िया को अपने पास नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने वो गुड़िया शिनचैन के फादर को दी। ये सुनने के बाद शिनचैन के पिताजी ने शिनचैन की माताजी को कॉल किया और कहा कि वो गुड़िया जल्द से जल्द फेंक दो। हिमावरी उस समय उसी गुड़िया के साथ खेल रही थी। जैसे तैसे मित्सी ने वो गुड़िया हिमावरी से छीन ली। जैसे ही हिमावरी से मित्सी ने गुड़िया छीन ली, अचानक से वो गुड़िया बोल पड़ी कि अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। ये सुनते ही मित्सी एकदम से हक्की बक्की रह गई और वो गुड़िया बोलते जा रही थी कि इंसान शुरू में हमें बहुत अच्छे से रखते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, लेकिन जैसे ही हमसे उनका मतलब खत्म होता है तो हमें ऐसे फेंक देते हैं जैसे कि कचरा हो। और इन्हीं कारणों की वजह से मुझे इंसानों से नफरत है। लेकिन हिमावरी मेरे साथ बहुत अच्छे से खेल रही है, तो इसलिए मैं हिमावरी को अपने साथ ले जाऊंगी। और वो गुड़िया इतनी खतरनाक थी कि उसने अपनी शक्तियों से बाकी शिनचैन के खिलौनों में जान डाली, जिससे कि वो सब हिमावरी को उनकी दुनिया में ले जाने में मदद करे। और उनमें से एक बड़ी गुड़िया ने अपना बड़ा सा पैर मित्सी के सर पर रख दिया और अचानक मित्सी की आंख खुली। उसने पाया कि वो एक डरावना सपना देख रही थी। डरावनी सीढ़ी की कहानी। एक रात शिनचैन और शिनचैन के दोस्त और टीचर्स एक साथ में एक रात बिताने के लिए किंडरगार्टन में ठहरे हुए थे। जापान के स्कूल में एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें बच्चों को अपने टीचर्स के साथ एक पूरी रात बिताने के लिए स्कूल में ठहरना होता है। और ये एक्टिविटी मैं भी अपने स्कूल टाइम में खुद अनुभव कर चुका हूँ। उस रात को मसाओ को अचानक से याद आती है किंडरगार्टन की डरावनी सीढ़ियों की कहानी। दरअसल उस रहस्यमय सीढ़ी की एक अजीब बात यह थी कि उसी सीढ़ियां चढ़ने पर और उतरने पर सीढ़ियों की संख्या में परिवर्तन आ जाता था। तो यही कारण था जिसके कारण मसाओ पेशाब करने के लिए अकेले नहीं जा पा रहा था। फिर उसने थोड़ी हिम्मत की, लेकिन उसने अपने साथ अपने बाकी फ्रेंड्स दोस्तों को भी उठाया और शिनचैन भी उसके साथ शौचालय के लिए चला गया था। और वही जाते वक्त उन्होंने उस रहस्यमय सीढ़ी को शौचालय के पास पाया। लेकिन खजामा को थोड़ा शक था कि जो कहानी
सीढ़ी के बारे में कही गई है क्या वो सच है या नहीं। तो अपना शक खत्म करने के लिए वो सीढ़ी की ओर बढ़ा और इस पे चढ़कर और उतरकर सीढ़ियों की गिनती करने लगा। वो वाकई में बदलता है कि नहीं, और उसने पाया कि वो आम सीढ़ियों की तरह है। इसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये जानकर सबने राहत की सांस ली और उस रात को सब चैन की नींद सो गए। अगले सुबह सबको किंडरगार्टन छोड़कर घर वापस जाने का समय आ गया। लेकिन सुबह एक ऐसे रहस्यमय चीज हुई जिससे सब हैरान हो गए। दरअसल वो सीढ़ियां जो कि रात को किंडरगार्टन में मौजूद थी, अचानक सुबह होते ही वो अपने जगह से गायब हो गई। फिर सभी बच्चों ने अपने टीचर से उस सीढ़ी के बारे में पूछा। टीचर ने हैरान होते हुए कहा कि वहाँ ऐसी कोई सीढ़ियां मौजूद नहीं थी और कोई है जिसे हम नहीं जानते। एक दिन शिनचान और उसके दोस्त कुल मिलाकर 5 बच्चे किंडरगार्टन में हमेशा की तरह खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्हें ये महसूस हुआ कि पार्क में उनके साथ उनके अलावा और कोई भी है। एक अजीब बात ये थी कि सभी बच्चों को लग रहा था कि वो 6 लोग आपस में खेल रहे हैं, लेकिन छठा बच्चा कौन है ये पता नहीं चल पा रहा था। फिर किंडरगार्टन के प्रिंसिपल 5 बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं और सभी बच्चों ने आइसक्रीम ली, लेकिन मसाओ आइसक्रीम नहीं ले पाया। तभी प्रिंसिपल को हैरानी हुई कि मैं तो सभी के लिए गिनकर आइसक्रीम लाया था, तो एक कम कैसे हो गई। तभी सभी बच्चों ने बताया कि हमें भी कोई एहसास हो रहा है जो कि हमारे ही साथ खेल रहा है, लेकिन हमारे सामने नहीं आ रहा है। बच्चों की बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा कि ये शायद कोई भूत हो सकता है जिसका नाम दशकिवाराशी है। तो उन्होंने बच्चों को समझाया कि ये एक अच्छा भूत है जो कि लोगों में खुशियां बांटता है और आर्थिक सुधार लाता है। लेकिन अभी भी वो सब इसको एक संयोग ही समझ रहे थे। जब बच्चे वापस खेलने ग्राउंड गए तो प्रिंसिपल चुपके से बच्चों को पीछे से देख रहा था और अचानक बच्चों को गिनते वक्त प्रिंसिपल ने पाया कि वहाँ 5 बच्चे नहीं बल्कि 6 बच्चे खेल रहे हैं। ओके गाइस, आज भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज मैंने इस वीडियो में आपको शिनचान के कुछ डरावने एपिसोड्स के बारे में बताया। आपको कौन सा एपिसोड सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मजेदार लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे हिंदी बोलने का तरीका काफी मजेदार और अजीब लगता होगा जरूर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार सब्सक्राइब करके घंटी भी तो बजा कर जाइएगा प्लीज। चलिए तो हम लोग अगले वीडियो में भी जरूर मिलेंगे। नमस्कार।